ओके, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, फिजिक्स सेकेंड लास्ट चैप्टर बोर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंडक्टिंग यहां से बन सकता है, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इन तीनों से। इस पर आ चुका है क्वेश्चन, एलिमेंटल कंपाउंड और कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के नाम, एग्जांपल्स। इस बैंड थ्योरी को छोड़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है वैसा ही है, ठीक है। फिर सीधा आप यहां आओगे और यहां पर केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, जो कि डिफरेंस बताता है बाय द मीन्स ऑफ बैंड्स बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। इंट्रेंस, ये डायग्राम छोड़ दो। इंट्रेंसिक के अंदर Ni, NH और Ne बराबर होते हैं, और यहां से प्रोसेस समझाई गई है कि आई जो नेट करंट बनती है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से बनती है, ठीक है। और किस तरह से होल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझाया गया। कंडक्शन दोनों से बनता है, कुछ टेम्परेचर देते हो तो जाकर कुछ होल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज T को 0 केल्विन पर ये स्थिति रहती है। ये डायग्राम अच्छा है, इसमें कुछ ना सकता है, इस पर तो कई बार आ चुका है। 14.1 एग्जाम्पल पढ़ लेना। एक्सट्रेंसिक में तो आपको वो याद होने चाहिए, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट के एग्जाम्पल्स। एन टाइप के अंदर जनरेट कैसे हुआ, कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं, किस तरह पर चार्ज आता है, डोनर कोर पे क्या आता है, वहां होता है एक्सेप्टर कोर। एक्सेप्ट कहाँ गया, वो पी टाइप में होगा एक्सेप्टर कोर, ठीक है। ये डोनर कोर हो गया, और इनको एज अ डिफरेंस के रूप में याद रखना। यहां पर आपको एक तरह से वो दे रखा होगा, ये देखो ये दे रखा यहां पर डिफरेंस, ये सारी वैल्यूज आप याद कर लेना, 1.1 और 0.72, ठीक है। और पी टाइप के लिए आप यहाँ पर NH बड़ा होता है, इसमें Ne बड़ा होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों को यदि कंबाइन करें तो Ni, NH और Ne में रिलेशन। दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन, जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस पर, फॉर्मूला, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंस आता ना। अच्छा, इसमें ये ध्यान ना कि डोनर का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास और एक्सेप्टर का पी टाइप के अंदर वैलेंस बैंड के पास। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। 14.2 एग्जाम्पल देखना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। पीएन जंक्शन की कैसे बनता है पीएन जंक्शन, ये थ्योरेटिकल आ सकता है। इसके अंदर डिप्लीशन लेयर भी एक टर्म आगे होगी, ये डिप्लीशन लेयर कैसे क्या होती है डिफाइन करने के लिए, वो भी आगे, जहां पर केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, ठीक है। मेटलर्जिकल जंक्शन के दोनों तरफ। और ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, राइट। और किस तरह से पोटेंशियल बैरियर चेंज होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, कंपैरेटिवली रिलेशन बढ़ लेना। फॉरवर्ड बायस के अंदर कम हो जाता है, रिवर्स में बढ़ जाता है, ये देखो रिवर्स में बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स के कंपैरिजन एनालिसिस करना, ये तो प्रैक्टिकल में आपके आएगा था। ये ग्राफ आप पे आ सकता है, ग्राफ बना दो डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स में, ठीक है। और सीधा फिर आप यहाँ जब माना, ये तो हो गया डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो कोई न्यूमेरिकल है तो वो यहीं पर है, इसी एग्जाम्पल को देख लेना, ठीक। अब बात करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के डायग्राम्स, वेव फ्रंट, इनपुट, आउटपुट, जो यहाँ से भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और है यहाँ पर, यस दिस वन, दिस इज बीन कॉल्ड फिल्टर। अरे वाह, जेनर डायोड भी खत्म कर दिया, क्या बात है, समरी आ गई। तो ये आउटपुट याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी खत्म। नई वाली एनसीईआरटी है ना, ये जितने भी मैंने वीडियोस बनाए नई वाली एनसीईआरटी बनाए, इसको पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये अपने ना उसमें भी है मॉड्यूल के अंदर, ओके। एलन के मॉड्यूल में भी है 14.3, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ओके। चलो मिलते हैं। तो यहाँ से गेट्स उड़ा दिए गए हैं, तो गेट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है नई एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी 1 और 2 बता दिए हैं, यदि आपने वीडियोस वाले नहीं देखे तो देख लेना, 1 और 2 इन शॉर्ट। थैंक यू।